हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रीम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था बहुत ज़बरदस्त सेशन है, आप लोगों को भी पता है, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप लोगों के लिए मैं अलग अलग एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस लाता हूं मैथ का। रेलवे के पूछे गए मेंस के क्वेश्चंस हो गए, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि एग्जाम जब स्टार्ट होंगे ना तो 29 से 30 दिनों में सभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप सिर्फ एएलपी पढ़ रहे हैं तो बाद में आपको समय नहीं मिलेगा एसआई के क्वेश्चंस लगाने के लिए, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा टेक्नीशियन का क्वेश्चन लगाने के लिए। तो ऐसा मैथ बनाइए ना कि सभी एग्जाम्स कवर हो, 3-4 एग्जाम कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। मेरा नाम है अक्षय। क्लास को सेशन को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस काफी अच्छा मिलता है, आप लोगों को भी पता है। दोस्तों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें ताकि बेनिफिट उठा सकें अच्छे सॉल्यूशंस का। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं बताऊंगा। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए, ये लेवल 5 का है, मेंस का क्वेश्चन। ये लेवल 5 का शिफ्ट 1 का अलग डेट का क्वेश्चन है। ये लेवल 5 का अलग डेट का क्वेश्चन। देखिए, डेट मैच नहीं करेगा, अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ, छांटता हूँ क्वेश्चन जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। ठीक है, ये ग्रुप डी का है 15 सितंबर का। ये लेवल 5 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2 का क्वेश्चन है। ये लेवल 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एएलपी 9 अगस्त का क्वेश्चन है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी है। ये एलपी का है, ये भी एलपी का है। कुल मिला के मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को लगाइएगा तो आपका जो मिक्स क्वेश्चन जैसा कि स्लोगन लिखा हुआ है वैसा ही देखा जाएगा। वैसा नहीं है कि आसान आसान क्वेश्चन करवा दिए। आसान क्वेश्चन तो आप खुद बना लीजिएगा। 1000 में सामान खरीदे, 1200 में बेचे, मैं कितना लाभ हुआ आप तो खुद बना सकते हैं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या फायदा, नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बताता हूं, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये डे 21 है, इससे पहले डे 20 तक वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। रेलवे मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस कहां से लिया गया है, ये सब लिया गया है किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है। रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से क्वेश्चन बैंक है। 2018 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। कुल मिला के 255 सेट बनाया गया है। बहुत अच्छा बुक है। एनटीपीसी से लेके एएलपी, टेक्नीशियन, सभी एग्जाम जितना भी होने वाला है सभी एग्जाम्स का बुक है। सिंगल बुक आपका सभी एग्जाम्स कवर कर देगा, सेट वाइज है, बहुत अच्छा बुक है। आपको लेना है तो ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी जाके आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं, 2025 का स्टूडेंट जो 2025 में देना चाहते हैं, चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं, चैप्टर वाइज ले सकते हैं। साथ में एनटीपीसी में अभी समय है, 3 मंथ का समय है। एनटीपीसी का सीबीटी 1 का बुक क्वेश्चन सारा लगा लीजिए, बुक ले सकते हैं। सभी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। कैसे बनेगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। उसके बाद आपका सही आंसर आता है तो बहुत अच्छा है। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी पता चलेगा आप लोग कितना सीरियस हैं। और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में जाकर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रखा गया है लास्ट के समय इसमें क्या बोलते हैं, लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, बैठ के समय दीजिए। पढ़ाई में अगर जॉब लेना है, 60 साल अच्छी करना है तो समय देना पड़ेगा पढ़ने को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, कार्तिक और स्नेहा मिलकर एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि जैसा बोला है पहले स्टेप बाय स्टेप पर लिख लेते हैं। कार्तिक और स्नेहा किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। स्नेहा माधुरी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। स्नेहा माधुरी उसी काम को 20 दिनों में निपटा सकती है। ठीक है सर। माधुरी कार्तिक मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। माधुरी और कार्तिक मिलकर उसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला उस टाइप का है ना, जब दो नाम है ना रिपीट होने लगता है, लास्ट में दो कॉमन लेते हैं, फिर उसका इफिशिएंसी निकालते हैं। सेम उसी टाइप का फॉर्मेट है। ये नया फॉर्मेट था, नाम के साथ था, इसलिए मैंने इसको लिया है। बाकी ये आपको ही पता है, आसानी से बन जाता है। एक और इसमें मैंने क्यों लिया, क्योंकि इंटीजर तक पूछा गया, मतलब पॉइंट में आने वाला है, लगभग आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 150 में 150 नहीं कटता, मतलब 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा ना, यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनका इफिशियंसी। अच्छा, ये दोनों का इफिशियंसी है, जब सबको जोड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 2
2k प्लस 2s प्लस 2m, इनका मान कितना है 27 47 47 है। ठीक है, दो को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस m, इनका सिंगल सिंगल मान कितना निकल गया 47/2। ये क्या निकला, इफिशियंसी निकला है। अब लोग बोला है तीनों लोग को एक साथ काम करवाना है, तीनों लोगों को एक साथ काम करवाएंगे तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया 47/2 हो गया तीनों का इफिशियंसी। यहाँ पे दो मिस्टेक्स लिख दिया है। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लिया ना दो को, फिर में हमको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, k प्लस s प्लस m का इफिशियंसी कितना आ गया 47/2। टोटल काम करना है, टोटल काम कितना है 300 है, 300 काम को 47 इंटू 2 से करना है काम, तो कितना होगा काम, कितना समय लगेगा 600 काम है, 47 से काम करते हैं तो कितना लगेगा 47 से कम 47 एक तो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना 47 या 13 बचेगा 130 बचेगा। 130 को जब हम 47 से डिवाइड करेंगे दो बार में तो कंप्लीट चला जाएगा, तो 2 से ज़्यादा आएगा, मतलब 12 से ज़्यादा आएगा। इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि 19 चला जाए 17 चला जाए, इतना भी दो इससे कम होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास 13 डेज, 12.67 शायद आता है, इसको हम लिखते हैं 13 डेज। क्या लिखेंगे 13 डेज, 13 डेज में काम खत्म हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अप्रॉक्स से आपको आंसर बताना था इसलिए मैंने इसको लिया। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया, कितना नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये देखिए ये GOFD का अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है। इसको बनाने का टेक्निक देखिएगा, आप लोग बनाने के लिए तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या ना आप लंबा बनाइएगा, एक्स लेके बनाइएगा, उसको ऐसा नहीं बनाना है। जो पूछा है उसी पे ही मैं फोकस करता हूँ ज्यादातर। बॉब की आयु का 6 गुना बिल की आयु का 5 गुना है। क्या बोला है, बॉब की आयु का 6 गुना, 5 गुना नहीं 6 गुना, बॉब की आयु का यहाँ पे बॉब की आयु का 6 गुना। ठीक है, बॉब की आयु का 6 गुना। ठीक है, बॉब की आयु का 6 गुना, बिल की आयु का 5 गुना है। बिल की आयु का कितना 5 गुना का सम कितना है 43 है। ठीक है, उनका आयु का योग बता दिया गया है। बॉब की आयु का 5 गुना, बॉब की आयु का 5 गुना। ठीक है, बिल की आयु का 5 गुना, बिल की आयु का 5 गुना, इनका सम कितना दिया है 40 दिया है। ठीक है सर, यहाँ तक दो दिया था, ये दोनों दिया था। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, बहुत लोग इसको कट कुट करके इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं क्या बताता हूँ कैसे सॉल्व कीजिए। बॉब का आयु निकालना मतलब बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना मतलब डब्ल्यू को हम हटा देंगे, डब्ल्यू को उड़ा दीजिए, डब्ल्यू को उड़ा देंगे, क्या कर देंगे माइनस माइनस माइनस, सबको माइनस कर देंगे, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, बॉब का आयु कितना निकलेगा 43 में से 40 गया तो 3 साल निकलेगा। 3 साल कहाँ है बॉब की आयु, ऑप्शन बी में 3 साल। 3 साल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आसान मेथड था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आपसे बन गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। वे अपनी मासिक आय का 15%, अगर स्लो होगा तो बताइएगा मैं फास्ट कर दूंगा, 15% घर पे खत्म करता है, शेष का 60% अपने घरेलू खर्चे पे खत्म करता है। अगर 2210 बचाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना बचाता है 2210 बचा लेता है, सेव करता है। जब 2210 बचाता है सर, बचाने का मान दिया हुआ है तो हम परसेंटेज में बचाने वाला ही लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि कितना खत्म किया, कितना बचाने वाले पे ही फोकस किया। जब बचाना वाला दिया है हम फोकस भी बचाने वाले पे करते हैं। ठीक है, वे अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पे खत्म करता है, शेष का 60%। अगर 15% खत्म किया, 100 अगर किसी का इनकम है, इनकम किसी का मानते हैं 100 है, इनकम जो है 100 है, इनकम 100 है, जिसमें से 15 घर पे खत्म कर दिया, मतलब बचाया कितना 85 बचा लिया। 85 में 60% और खत्म कर दिया, तो 60% खत्म कर दिया तो कितना बचा 40%। 85 का 40% बचा लिया है, जो कि क्वेश्चन में दिया है 2210। कितना दिया है 2210 दिया है। तो सॉल्व करते हैं, 85% का 40% बचा लिया, परसेंटेज हटाएंगे, 2 शून्य नीचे लगाएंगे, 2210 हुआ। आपको 100 का मान निकालना है, निकल जाएगा। बिल्कुल सर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं काट लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य गया और 25 चौक 100। ठीक, अब काटेंगे, किससे कटेगा 25 25 17 25 85, 17 से कट गया। अब इसको काटेंगे, कितना होगा 17 कम 17 और 17 तो 51, 13 आ गया ना। तो 1 का मान हुआ 65, 13 25 65, तो 100 का मान कितना हो जाएगा सर, 2 शून्य लगा देंगे, 6500। 6500 कहाँ दिया है 6500 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे फोकस हमको किस पे करना, सेव पे।
जो सेव हुआ है बस उसी पे फोकस कीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। सुनिधि ने पिछले 12 महीनों के दौरान प्रति माह औसत 6250 कमाए हैं। प्रति मंथ कितना कमाया है? 6250 कमाया है। पहले 10 महीनों के दौरान उनकी प्रति माह औसत कमाई 5800 थी। इस अवधि के अंतिम 2 महीने के दौरान सुनिधि कितना कमाती है आपसे पूछा गया है। बहुत लोग इसका सम लेके बनाते हैं, बट मैं वेटेड एवरेज बताऊंगा। आप 2 बार देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगले टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लीजिएगा। लेवल 5 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है एनटीपीसी के लेवल 5 में। कैसे बनाएंगे? आसानी से। स्टार्टिंग 10 महीना, स्टार्टिंग 10 महीना में कितना कमाता है? 5800। ठीक, एक साल में 12 महीना होता है, 10 महीना तो ये हो गया, बचा कितना? 2 महीना। 2 महीना में कितना कमाता है? एक्स कमाता नहीं पता है। टोटल कितना हुआ? 12 महीना। 12 महीना में कितना कमाई दिया है? 6210 दिया हुआ है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा जी, कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अनुपात में ले लेते हैं, कितना आया? 5:1। ठीक है सर, 5:1 आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए, जब औसत जो है 6250 है, औसत क्या है? 6250 है। औसत से कितना कम कमाता है ये? औसत से कितना कम कमाता है? उधर 250, इधर 200, मतलब 450 कम कमाता है। कौन कम कमाता है? ये 5। 450 कम कमाता है 5। तो कितना कम कमाया टोटल? 450 कम कमाता है 5, तो टोटल कम कितना कमाया है? टोटल कम कमाया है आपका, कितना कमाया है? 2250 कम कमाया है। 2250 कम कमाया है, 2250 कम कमाया है। तो अगला टर्म है इक्वल, क्योंकि जब औसत जो होता है वो तो बैलेंस होता है, दोनों के बीच में बढ़ता है। ये 2200 कम कमाया है तो वो 2200 ज्यादा कमाया होगा। किससे 2200 ज्यादा कमाया होगा? जो औसत दिया हुआ है सर, 6250 में से 2200 ज्यादा कमाया होगा 2 मंथ में। तो कितना कमाया होगा? 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आया? 8। 8500। 8500 कहाँ दिया हुआ है सर? ऑप्शन ए में दिया है 8500। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम के 2 महीने में उसका कमाई कितना है? 8500। समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया, वेटेड एवरेज में कितना कम कमाया है, उतना कम जो कमाया है वो अगले महीने ज्यादा कमाया होगा, तभी ना औसत उतना होने वाला है। कितना कम कमाया है वो देख लीजिए, उसको बाकी लोगों को दे दीजिए, ठीक है, उतना हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है XYZ की वर्तमान एज कितना दिया है? 44 दिया हुआ है। 8 साल पहले X और Y की औसत आयु कितना था? 38 था। वर्तमान आयु निकालना है Z का। अच्छा, XYZ इनका औसत दिया है 44, इनका वर्तमान सम कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सम? 44 दिया 132 होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं ना भाई, कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। 8 साल पहले XY की औसत आयु कितना थी? 38। 8 साल पहले XY का कितना था? 8 साल पहले, ठीक है, X से Y का औसत कितना था? औसत था जब 38, तो इसका सम कितना होगा? 76 होगा। ये कब होगा? 8 साल पहले। वर्तमान में अगर हम जाते हैं, वर्तमान में X से Y का सम कितना हो जाएगा सर? एक आदमी 8 साल बढ़ेगा तो 2 आदमी बढ़ाना है तो 16 साल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही सर, बढ़ जाएगा 16 साल, मतलब हो कितना जाएगा? 92। X प्लस वाई वर्तमान में कितना है? 92 है। ठीक है, X प्लस वाई प्रेजेंट में कितना है? 92 है। प्रेजेंट में कितना है? 92 है। और तीनों सम कितना था? 132 था। तो यहां से हमको Z का मान निकालना, तो Z कैसे निकलेगा? 132 में से 92 घटा देंगे, बस कितना आएगा? 40 साल। 40 साल किसका मान निकल गया? 40 साल में मान निकल जाएगा Z का। Z का 40 साल कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है 40 साल। यही इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए मेंस का क्वेश्चन कितना छोटा छोटा बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये भी देखिए मेंस का क्वेश्चन है, लेवल किसका है? लेवल 5 का। बोला है 70 का 45%, 110 का 35% का औसत कितना है? बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं ना, इसका पहले निकालेंगे संख्या क्या है, 70 का 45% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। वैसा करने का नीड नहीं है भाई। क्यों नहीं नीड है? क्योंकि देखिए कैसे बनेगा एक्चुअली सॉल्यूशन, इसलिए नीड नहीं है, ठीक है। औसत निकालना कितना? 70 का 45% निकालना है, ठीक है सर। साथ में औसत निकालना, तो औसत का मतलब क्या होता है? दोनों संख्या, एक संख्या दो संख्या डिवाइड बाई, नीचे तो 2 आने वाला है,
औसत निकालना तो नीचे तो 2 आएगा, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 110 का 35% आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ निकालेंगे। अब इसको हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड ही दे देते हैं, सभी टर्म को 2 से डिवाइड ही दे देते हैं पहले ही। 2 से काटेंगे तो कितना कटा, ये कटा 35, ठीक है, 2 से काटे तो ये कितना कटा 55, ठीक है सर। यहाँ आया कितना 35 का 45% और प्लस 55 का 35% आपको निकालना है। यहाँ से 35 कॉमन है, 35 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 45 प्लस 55, 45 प्लस 55 होता है कितना है सर, ये होता है 100। लास्ट में परसेंटेज जुड़ा हुआ ना सबके साथ, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे शून्य आ जाएगा, कितना शून्य, परसेंटेज हटाएंगे तो दो शून्य आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य से परसेंटेज कट जाएगा, बच जाएगा 35। 35 फाइनल आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 35। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से बनाइएगा, बन जाएगा आसानी से। टेक्निक समझिए, टेक्निक को सीखिए, ठीक है, क्योंकि अगला टाइम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टेक्निक से बनाइएगा, तभी कम समय लगेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। आप खुद, अब बच्चे तो है नहीं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप खुद समझिएगा, बना के देखिएगा समय लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ गया है, दूसरा साल 10% घट गया है, ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है, आपको क्या बताना है सर, आपको बताना है कि प्रथम वर्ष में जनसंख्या क्या था, पहले साल जनसंख्या क्या था, आपको बताना है। अच्छा मानते हैं किसी शहर का जनसंख्या, अच्छा किसी का शहर का जनसंख्या भी आधा होता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का बात क्या, ऐसा थोड़ी है आधा आदमी है, 3.5 आदमी है, 7.5 आदमी, ऐसा तो होगा नहीं। जब भी आदमी होगा तो काउंटेबल होगा, 1 2 3 7, 1000, 10,000, 5,000, 7,000, ऐसे होगा काउंट में, जो काउंट किया जा सकता है, आधा कभी होता नहीं है, ठीक। कहाँ पे काम आएगा सर, ये तो आपको ही पता, बोलिएगा पता, ये तो पता है, तो पता कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, पहले देख लेते हैं। जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन दिया जाए, जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन दिया जाए, आपको ये पता है कभी जनसंख्या आधा होता नहीं है, उस कंडीशन में हम उसका डिवाइड नहीं करते हुए हम सिर्फ उसका लास्ट डिजिट चेक कर लेंगे, क्योंकि जनसंख्या कभी आधा होता नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली है कि संख्या कटेगा ही कटेगा, ठीक है, इसका मतलब है संख्या कटेगा ही कटेगा। कैसे कटेगा देखते हैं। अगर हम मानते हैं जनसंख्या x है, पहले साल 10% बढ़ा है, मतलब 100 था जनसंख्या, 100 से बढ़ के 110 हो गया, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगले साल क्या हुआ है, 10% कम हो गया है, मतलब जनसंख्या 100 था और 100 से 10% कम हो गया, मतलब 90 हो गया। और हो कितना गया है टोटल, 473,220, इतना हो गया है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सर। अब काट लेते हैं, एक शून्य से एक शून्य, यहां से 100 काट लीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ सर, x का जो मान है, x का मान कितना है 473,220, इसके साथ में 100 लगा हुआ है और लास्ट में कितना है 99 से डिवाइड देना है, ठीक। 99 से डिवाइड देना है, लास्ट में कितना शून्य आएगा, 3 शून्य आएगा, लास्ट में 3 शून्य, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऐसा इसलिए बताया, अगर आपके मन में ये डाउट ना हो कि ये संख्या 473,220 जो है 99 को काट पाएगी कि नहीं, ऐसा मन में डाउट नहीं ना है। अगर नहीं काट पाएगी तो जनसंख्या कभी आधा होता नहीं है, मतलब डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा संख्या। यहाँ पे संख्या जो भी दिया जाएगा नीचे वो डेफिनेटली कट ही जाएगा। और लास्ट वाला भी आप चेक कर सकते हैं, लास्ट 9 के टेबल में लास्ट में 2 कब आता है, 8 9 72, मतलब 3 शून्य के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 3 शून्य के बाद क्या आएगा 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ठीक, बन जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 बनाए हैं, जिनके बाद उनकी प्रति पारी औसत कितना है, 4 रन बढ़ गया है, ठीक है। 12वीं पारी के बाद उनका औसत बताना है, 12th इनिंग के बाद उनका औसत बताना है, 12th इनिंग के बाद उनका औसत, मतलब औसत क्या हुआ है 12th इनिंग के बाद, एवरेज क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब हम औसत का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी लेवल 5 का है, मेंस का क्वेश्चन है इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें समझ ज्यादा होता है, पेन कम चलाना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एसएससी सीजीएल का मेंस हो गया, सीएचएसएल का मेंस हो गया, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस होगा ना इनका, इनमें दिमाग ज्यादा लगेगा, कॉन्सेप्ट राइटिंग कम होता है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाएगा, सिर्फ समझ आपका अच्छा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बल्लेबाज ने 12th इनिंग में 84 बनाए हैं, इसका मतलब क्या है, 84 बनाने के बाद क्या हुआ है, प्रत्येक औसत है
4 रन का इंक्रीमेंट हो, प्रत्येक इनिंग में, हर इनिंग में 4 रन बढ़ गए हैं, ठीक है। 84 बनाने के बाद सर, ठीक है। अच्छा 84 नहीं बनाता तो जितना पहले औसत था उतना होने वाला था। अच्छा पहले कितना बढ़ा है, औसत में 4 बढ़ गया प्रत्येक इनिंग में, मतलब टोटल 12 इनिंग में, तो टोटल बढ़ कितना गया, प्लस 48 बढ़ गया है। 12×4 = 48 होता है, 48 बढ़ गया है। अगर 84 नहीं बनाता तो 48 नहीं बढ़ता, तो पहले कितना रहता, 11th इनिंग के बाद पहले औसत कितना होता, आप घटा लीजिए कितना होगा, 11th इनिंग से पहले कितना होगा, 8 से 14 और यहाँ हो जाएगा 3। 11th इनिंग से पहले औसत कितना होगा, 11 इनिंग से पहले औसत जो होगा 36 होगा, लेकिन जैसे ही 84 बनाता तो 4 बढ़ जाता है, तो 12th के बाद औसत कितना हो जाएगा, 40 साल, सॉरी 40 हो जाएगा औसत। 40 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 40, यही 40 औसत हो जाएगा 12th इनिंग के बाद। 40 कब हो जाएगा, आफ्टर 12th इनिंग, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आसान मेथड था, एक बार वापस से देखिएगा समझ में आ जाएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और यही टेक्निक से ही बनाना है आपको, ठीक है, एक्स लेके नहीं बनाना है। सुरेश 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 80,000 उधार लेता है, रमेश 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 91,000 उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी जो ऋण है इक्वल हो जाएगा। देखिए हाउ मैनी ईयर्स अमाउंट ऑफ डेप्ट इज इक्वल, अमाउंट बोल रहा है, इंग्लिश में सही से पता चलता है, अमाउंट बोल रहा है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट, कितने समय के बाद अमाउंट दोनों का इक्वल हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकलता है सर, अमाउंट निकलता है कैसे, हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, यही अमाउंट होता है, ठीक है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, यहाँ प्रिंसिपल ये है, इस प्रिंसिपल में 80,000 है, यहाँ 91,000 है, तो 3 शून्य को उड़ा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय पूछा गया ना आपसे, एक्चुअली अमाउंट तो पूछा नहीं गया, समय पूछा गया, तो 3 शून्य को हटा देते हैं। यहाँ हम हटा देंगे ना, संख्या को छोटा कर देते हैं, यहाँ 80 बचेगा, यहाँ 91 बचेगा, बनाने में आसानी होगा, कोई मतलब नहीं, अगर हटा भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके बनेगा तो लंबा बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, अमाउंट इक्वल होता है मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमारा प्रिंसिपल पहले में 80 है, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 80 पे 24 साल का टी समय के लिए डिवाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाता है किस पे, 91। अगला अमाउंट कितना है, 91 है, 91 का 20%, 1 मिनट गलती कर दिया मैंने, 1 मिनट, 91 तो हमारा प्रिंसिपल है ना भाई, इस पे अमाउंट भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, क्या कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 91 प्लस 91 का 91 इंटू कितना परसेंट है, 20% है, कितने सालों के लिए, टी समय के लिए, डिवाइड बाई 100। समय इक्वल है ना, कितने वर्षों में इक्वल होना है, तो टी समय दोनों होगा, टी समय के बाद दोनों टी समय हम ले लेंगे। अब आप जो जो कॉमन टर्म है उसको लीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। हम क्या क्या काम करते हैं, 20 चौक 80, 20 25 100, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे कट रहा, 20 25 100। अच्छा अमाउंट को अमाउंट साइड एक साइड कर देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। यहाँ कितना बचेगा, 91 में से 80 गया तो कितना बचा, 11 बचा। यहाँ कितना बच जाएगा सर, यहाँ बच जाएगा आपका 24 चौक 96, 96 बचा 5 इंटू टी, अब प्लस 91/5 इंटू टी, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 इक्वल टू क्या आया, 5 नीचे ले लिए, हासिल यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं होगा गुरुजी, यहाँ माइनस होगा। आप बोलिएगा कि यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 96 में से 91 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, 5t बचेगा, 5t। इसका मतलब क्या है, टी का मान कितना हो गया, 5 से 5 कट गया, टी का मान 11 आया, टी का मान कितना आया, 11 आया। 11 कहाँ दिया है सर, ऑप्शन सी में दिया है 11 हो जाएगा। कितना अच्छा सॉल्यूशन है, देखिएगा, ये गारंटी दे ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे बुक में देख लीजिए, बहुत लंबा बनाया गया है। और नहीं तो इस तरह से बनाना है तो आसानी से कैसे बना सकते हैं, अगर बनाने का ऐसा नहीं बनाना तो कैसे बनाएंगे। देखिए उस तरीके से सभी क्वेश्चन में नहीं बनता है, सभी तरह से वैसा नहीं बनता है। आप बहुत जगह इसको देखे थे वैसे बनाता है, 91 अनुपात कितना 80, कितने का डिफरेंस 11 साल, यही डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि चेंज हो जाता है अमाउंट के कारण। देखिए
अमाउंट जो है अगर प्रिंसिपल बढ़ाएंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल डिफरेंट है तो अमाउंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो समय का आगे पीछे होगा तभी अमाउंट सेम होता है। इन चीजों को बस ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रेसेल ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज, इंपॉर्टेंट है बीवीआई, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक साल 10% साधारण ब्याज पर 10,000 उधार लिए, उसने वर्ष एक साल के बाद 3,000 चुका दिया, 2 साल के बाद 2,800 चुका दिया, तीसरे साल के बाद कितना राशि दे देगा कि उसका ब्याज खत्म हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है टर्म, ब्याज लगाया गया था तो अंतिम किस्त के रूप में कितना चुकता करना है उसको। घटता हुआ है, इंटरेस्ट है घटता हुआ है, घटते हुए अमाउंट पे लगा है, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पहले साल अगर लोन लिया है 10,000 का, कितना लिया है सर 10,000 का, इस पे 10% का हम क्या किए इंटरेस्ट लिए, तो मतलब अमाउंट कितना हो गया 11,000 से, कितना हो गया सर 11,000। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, जहां दिक्कत होगा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। 11,000 है, 11,000 और पहले साल 3,000 हम दे दिए। पहला साल क्या किए हैं हम बोले आइए भाई 3,000 हमसे ले लीजिए, ठीक है, 3,000 हम दे दिए, बचा कितना 8,000, ठीक है। ये कब हुआ था फर्स्ट साल में, पहले साल में बचा 3,000 दे दिए, 8,000 बचा। अब इस पे भी हमको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हो कितना जाएगा 8,000 का 10% 800 होता है, मतलब अमाउंट हो जाएगा 8,800, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही सेकेंड साल आया ना तो हम क्या बोले, जैसे ही सेकेंड साल आया ना फिर से हम पैसा दे दिए। सेकेंड साल में हम कितना दे दिए 2,800 वापस दे दिए, 2,800 दे दिए, बचा कितना 6,000, 6,000 बच गया। सेकेंड ईयर में हम दे दिए 6,000। अब इसी 6,000 पे फिर 10% देना पड़ेगा, जो तीसरा साल खत्म करना पड़ेगा। 6,000 का 10% कितना होता है 600, अमाउंट कितना हो जाएगा 6,600, अमाउंट कितना हो जाएगा 6,600। कहाँ दिया है, तीसरा साल आइएगा उसको 6,600 दीजिएगा, लोन खत्म, ठीक है, लोन खत्म हो जाएगा, 6,600 देने के बाद लोन समाप्त हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन सुबह 5 बजे काजीपेट से निकलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 7 बजे बेंगलोर से निकलती है और शाम को 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कब मिलती है? मान लें कि रेलगाड़ी समान गति से चल रही है, इक्वल स्पीड से चल रही है। एएलपी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। अगले टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। क्या बोला है कि एक ट्रेन है काजीपेट से निकलती है। कहां से निकलती है सर? काजीपेट से। कहां से निकलती है? काजीपेट से, बिल्कुल सर, काजीपेट से निकलती है। कितने बजे निकलती है? 5 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है? 5 बजे निकलती है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। एक ट्रेन है काजीपेट से 5 बजे निकलती है, 5 बजे निकलती है। इस टैब में सीधा लाइन नहीं खिंचाता है, थोड़ा सा इसी में दिक्कत है। अच्छा फिर भी मैं देखता हूँ अगर मिल जाता है तो। यहाँ पे है क्या लाइन? कितने बजे निकलती है? हाँ है, तो सीधा लाइन, ठीक है। 5 बजे निकलती है, यहाँ काजीपेट है, यहाँ से 5 बजे सुबह में निकलती है, 5 बजे सुबह में निकलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। बेंगलोर है यहाँ पे, मानते हैं बेंगलोर कितना बजे पहुँचती है? 3 बजे पहुँचती है। कितना बजे पहुँचती है? 3 बजे पहुँचती है, 3 बजे पहुँच जाती है। अच्छा एक और ट्रेन है, एक ट्रेन और है जो बेंगलोर से निकलती है। बेंगलोर से निकलती है कितने बजे? सुबह के 7 बजे, ठीक है। और यहाँ पहुँचती है कितने बजे? काजीपेट पहुँचती है शाम के 5 बजे, 5 बजे पहुँचती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी समय कितना लगा? 10 घंटा। यहाँ भी समय लगा 10 घंटा, आप चेक कर लीजिएगा। जब 10-10 घंटा लगा है ना, तो हम इसको आसानी से बनाने के लिए क्या काम करते हैं ना, 10-10 का एलसीएम कितना आता है? 10 ही आता है। आप 10 भी ले सकते हैं या 100 भी ले सकते हैं, आपका इच्छा, आपको जो मन करता है वो बनाइए। चलिए हम 10 ही ले लेते हैं, इसका स्पीड 10 ही हुआ, इनका एलसीएम कितना है? 10 आया, तो हम टोटल डिस्टेंस को ही 10 मान लिए, टोटल डिस्टेंस 10 है। अच्छा 10 का चाल है, 10 घंटा समय लगा, तो मतलब इसका चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस 10 घंटे में पहुंचा, मतलब इसका चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दोनों का सेम भी बोला हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम है स्पीड। अच्छा 5 बजे है, ये 7 बजे है, लेकिन जब भी रिलेटिव स्पीड कब काउंट किया था? समय इक्वल समय से स्टार्ट हो, तो अगला जब 7 बजेगा तो ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी 2 घंटा चल चुकी होगी, 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो 2 घंटा में
2 किलोमीटर चल चुकी होगी। इनके बीच का अभी प्रेजेंट डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 8 किलोमीटर का। यही 8 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको चलना पड़ेगा, इन्हीं के बीच में ये मिलेगी। कभी नहीं होगा कि 5, 6, 7 में मिलेगी, नहीं, 7 बजे के बाद दोनों एक साथ चलेंगे तभी ना रिलेटिव स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो क्या है कि अगला 8 किलोमीटर जो चलना है, ओपोजिट से चलता है तो स्पीड जुड़ जाता है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 8 का टोटल डिस्टेंस है, 2 का चाल से चलते हैं, कितना समय लगा, 4 घंटा का समय लगा। 4 घंटा का समय कहां से लगेगा सर, जब दोनों एक समय पे कर दिए। एक समय कितना बजे, 7 बजे। यहां से भी 7 बजे ये चलना स्टार्ट की, उधर से भी 7 बजे चलना स्टार्ट की, तो 7 से 4 घंटा ज्यादा लगेगा। 7 बजे से 4 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब सुबह के 11 o'clock में वो ट्रेन मिल जाएगी, सुबह के 11 o'clock में मिल जाएगी। समझा के बताना था इसलिए लेट हो गया, नहीं तो बहुत जल्दी बन जाता। आप समझ गए होंगे तो एक बार और ट्राई कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। 100 लेके ही बना सकते हैं, 10 लेके ही बना सकते हैं, बट एलसीएम लिखिएगा तो काटने में आसानी होगा, इसलिए एलसीएम लिया जाता है। समान रेलगाड़ी की 2 ट्रेन हैं। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन था, ये था एएलपी का। समान दिशा में 56 मीटर पर सेकंड और 46 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर पटरियों पर चल रही है। तेज गति की ट्रेन धीमी ट्रेन को 26 सेकंड में पार कर जाती है। आपको पूछा गया है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, आपसे पूछा गया है। ठीक, 26 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछा गया है। बनाते हैं यहाँ पर, देखिए बनाने का बहुत सा टेक्निक है। आप वो लेके ही बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात लेके ही बना सकते हैं। अनुपात वाला आप लोग बना के बताइएगा, बना लीजिएगा आप लोग भी। मैं यहाँ पे कैसे बता देता हूँ। देखिए 2 रेलगाड़ी समान इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस को जब चलती है ना, जब ट्रेन किसी को चलती है ना, तो दोनों डिस्टेंस कवर होता है। एक ट्रेन का लेंथ x, दूसरा ट्रेन का लेंथ x, टोटल कितना चलेगा, 2x। ठीक है, समान दिशा में चलता है ना तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है। एक ही दिशा में चलता है तो स्पीड घट जाता है। 56 में से 46 गया तो 10 बचा। ये हो गया डिस्टेंस। टाइम नहीं, स्पीड हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया है 26 सेकेंड। एक्स का मान निकाल देंगे ना। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 2x और यहाँ पे दिया है 26। काट लेंगे, कितना हो गया 13। x का मान कितना आ गया 130। x का मान कितना आ गया 130 मीटर। 130 मीटर का ट्रेन का लंबाई है, कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। बाकी अगला मेथड एक और 2 मेथड और होता है, आप बना के देखिएगा 130 मीटर ही आएगा, चेंज नहीं होने वाला आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिएगा, एक व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में कंप्लीट करता है। वह 1/3 डिस्टेंस को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष डिस्टेंस को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। उसकी यात्रा की कुल कितना डिस्टेंस वह चल लेगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा सर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। ठीक है सर, अगर यहाँ टाइम कितना है 14 है, टोटल चला है 14 घंटा में, डिस्टेंस कितना चला है 1/3, मतलब अगर डिस्टेंस को हम x मानते हैं, x का तिहाई चला है कितना से, 40 से। ठीक है, अगला जो है x 1/3 चल गया तो शेष कितना बचा, 2/3 बचा। 2/3 डिस्टेंस चलता है किससे, 60 से। यहाँ पे हम निकाल देते हैं, कितना हो गया 30 ना, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, x इक्वल टू यहाँ आ गया 120 और यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 90। सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम इनका आएगा आपका 90 और 120 का एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा ना, 360 आ गया। 9 तिया 36, 3x और 9 चौक 36। ठीक है, 4x कितना है, 14 इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 360। तो 7 दूना 14, x का मान कितना आ गया, x का मान 36 दूना 72, एक शून्य चिपक जाएगा, 720 किलोमीटर चलेगा वो। 720 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 720 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस पूछा है तो 720 किलोमीटर हो जाएगा कुल डिस्टेंस। ठीक है, 720 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 720 किलोमीटर इसका परफेक्ट आंसर। कैसा लगा सेशन, आप कमेंट कीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों तक पहुंचाइएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग सेशन को पसंद करते हैं। मेहनत लगता है क्वेश्चन को अलग अलग छांटने में। ठीक है, अगर किन्हीं को कांटेक्ट करना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं
किस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अक्षय/अक्की से बना हुआ है इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हेल्प चाहिए होगा, छोटा भाई बड़े भाई जैसा आप लोग समझते हैं, आप लोग से तो मतलब जैसा भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इसका जो भी एनोटेशन होगा ना वो शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आप एंजॉय कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाइए, एग्जाम नज़दीक है, समय वेस्ट मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।